नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को लेकर के हिंदी विषय के अंतर्गत। आपका शीर्षक होगा आज बिहारी। बिहारी जी के दोहे हम पढ़ेंगे और पहले हम पढ़ेंगे भक्ति के दोहे। तो दोस्तों, परीक्षा में आपका व्याख्या भाग पूछा जाता है। व्याख्या भाग से पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। तो आइए हम संदर्भ के विषय में समझते हैं। बिहारी जी का कोई भी दोहा आएगा तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से बिहारी जी के द्वारा रचित एवं भक्त नामक शीर्षक से संकलित व्याख्या हेतु उद्धृत है। तो आइए देर न करते हुए पहले दोहे से शुरू करते हैं। पहला दोहा है हमारा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दुत होए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्लेष अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। राधा, नागर और सोए के तीन अर्थ हैं। राधा का अर्थ होता है, पहला तो राधा है, दूसरा हल्दी है। नागर का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष या पति, पुरुष या पति। और दूसरा अर्थ होता है नागर का नागर मोथा। तीसरा है सोए। सोए का अर्थ होता है वह यानी कि पति। सोए अर्थात वह, कृष्ण के विषय में कहा गया है वह या पति। और दूसरा अर्थ होता है सोयाबीन। यहाँ पर कवि ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त के विषय में कहा है। इस दोहे का अन्यत्र अर्थ आयुर्वेदिक रूप में लिया जा सकता है, वैदिकी रूप में भी लिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग माना जाता है, प्रयोग हुआ भी है। तो राधा नागर सोए, बिहारी जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव माने सांसारिक बाधाओं को दूर करो। कौन? राधा नागर सोए। राधा के नागर हैं जो, अर्थात राधा के जो पति हैं वह मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जा तन की अर्थात जिनके शरीर की श्यामल परछाई पड़ने से ही मन श्याम हरित दुति होए, मन का जो श्याम रंग है वह उज्जवल हो जाता है। एक दूसरा अर्थ समझते हैं आयुर्वेदिक रूप का कि एक लड़की है, एक युवती है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके मुख का सौंदर्य नष्ट हो रहा है, उसको झाइयाँ पड़ गई हैं। तो यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि वह लड़की कहती है कि नागर मोथा, हल्दी और सोयाबीन से बना हुआ यह उपटन मेरी समस्त सांसारिक विपत्तियों को दूर करे तथा इसकी परछाई मात्र पड़ने से हमारी झाइयों का रंग उज्जवल हो जाए, अर्थात हमारा सौंदर्य पुनः वापस प्राप्त हो जाए। तो अब हम बात करते हैं इस दोहे के काव्यगत सौंदर्य की। बात करेंगे रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली की। इतनी हेडिंग होगी। आप इनको काव्यगत विशेषताएं हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। तो हम इधर दोहों के हिसाब से लिखते जाएंगे, पहला दोहा, दूसरा दोहा, तीसरा, ऐसे ही, और ये आपका हेडिंग हो जाएगा। तो पहले दोहे में रस है आपका भक्ति, छंद है आपका दोहा, अलंकार आपका है अनुप्रास श्लेष, भाषा आपकी ब्रज है, शैली आपकी मुक्तक शैली हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। दूसरा दोहा हमारा है, मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, मन सस शेखर की अकस की शेखर सत चंद। यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर के मुकुट की चंद्रिकाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण जी यौन राजत, यौन माने इस प्रकार से, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। नंद नंद, नंद के नंदन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण किए हुए ऐसे लग रहे हैं। मन, मन का अर्थ होता है मानो। शशि शेखर की अकस, शशि शेखर सच माने होता है चंद्रमा, शेखर का अर्थ होता है शिव जी। शेखर के कई अर्थ हैं, शेखर का अर्थ शिव भी होता है, शेखर का अर्थ कामदेव भी होता है।
इसलिए यहाँ दो बार शेखर है। पहले शेखर का अर्थ शिव होगा, दूसरे शेखर का अर्थ कामदेव होगा। तो यहाँ कवि कहता है कि मनु शशि शेखर की अकस, मानो शशि शेखर अर्थात शिव जी जिनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है, तो मानो शिव की चंद्रमाओं को देखकर ईर्ष्यावश कि शेखर सतचंद्र, शेखर अर्थात कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। कि यह शेखर सतचंद्र, कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानो शिव के माथे पर सुशोभित चंद्रमा को देखकर ईर्ष्यावश कामदेव ने अपने माथे पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। दूसरे का, ये पहले का हो गया आपका, और ये आपका होगा दूसरे का। तो रस यहाँ पर भी आपका भक्ति है, दोहा छंद है, अनुप्रास श्लेष को यमक अलंकार है, अनुप्रास श्लेष और यमक, ब्रज भाषा है और मुक्तक शैली है। ये आपका दूसरा दोहा भी हो गया। तीसरे की ओर चलते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। पीत का अर्थ होता है पीला, गात का अर्थ होता है शरीर और पट का अर्थ होता है वस्त्र, यानी पीले वस्त्रों को पहने हुए भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं? मनो नीलमन शैल पर, मनो का अर्थ होता है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो नीलमन शैल पर, नीलांचल पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रातः काल की सुंदर सुंदर किरणें पड़ रही हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी पीले वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलांचल पर्वत पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पड़ी हुई हों और वह चमक रहा हो। यहाँ पर बात करते हैं रस, भक्ति रस। छंद दोहा है आपका, अलंकार आपका पुनः वही है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, भाषा ब्रज शैली मुक्तक। चौथे दोहे की ओर चलते हैं। आधार धारत हरिकय परत ओठ दीठ पट ज्योति, आधार धरत हरिकय परत ओठ दीठ पट ज्योति। ओठ का अर्थ होता है होठ, दीठ का अर्थ होता है दृष्टि, पट का अर्थ होता है वस्त्र और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। तो होठों पर जब भगवान श्री कृष्ण जी, आधार का अर्थ होता है होठों पर, धरत हरिकय परत, जब भगवान श्री कृष्ण के हाथों पर बांसुरी धारण होती है या बांसुरी रखते हैं तो उनकी ओठ उस बांसुरी से लगे होते हैं, उनकी दृष्टि बांसुरी पर होती है और उनके वस्त्र का जो चमक है, वस्त्रों का जो प्रकाश है वह भी कैसे लग रहा है आगे बताया गया है। हरित बांस की बांसुरी और हरे रंग की बांस की बनी बांसुरी, इन सब को देखकर ऐसा लगता है, ऐसा सौंदर्य उत्पन्न होता है। कभी कहता है इंद्रधनुष रंग होती, ये सब मिलकर के इंद्रधनुष की उपमा का हरण कर लेते हैं, अर्थात इंद्रधनुष की तरह सुशोभित होते हैं। ये रहा आपका चौथा दोहा। एक बार पुनः इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जब हरे बांस की बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण जी अपने हाथों में लेकर के होठों से धारण करते हैं तो उनके होठों का लाल रंग, दृष्टि अर्थात नेत्रों का भूरापन या सफेद रंग, वस्त्रों का पीलापन और शरीर की श्यामलता, बांसुरी का हरा रंग, ये सब मिल करके इंद्रधनुष के सौंदर्य का भी हरण कर लेते हैं या इंद्रधनुष के जैसे सुशोभित होते हैं। आइए बात करते हैं भक्ति रस, दोहा छंद। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, भाषा ब्रज होगी और शैली मुक्तक होगी। अब है हमारा छठा दोहा है, जो ये पांचवा दोहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए।
सांवले रंग में डूबने से उज्जवल हो जाता है। एक देखिए विरोध सा दिखाई दे रहा है, इसलिए इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। पढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। यह अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त अर्थात मन की, गति माने गति के अर्थात स्थिति के विषय को समझे नहीं कोई नहीं समझ सकता है। बिहारी जी कहते हैं इस मन के, इस प्रेमी मन के स्थिति के विषय में कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम के सांवले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे यह उज्जवल हो जाता है, उजला हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पुनः अर्थ समझते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि ये प्रेमी मन की स्थिति के विषय को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह जैसे जैसे श्याम के रंग में रंगता है, वैसे वैसे उज्जवल होता है, अर्थात निर्मल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। भाषा शैली और साहित्यिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो रस है भक्ति, छंद है दोहा, अलंकार, अनुप्रास, भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक। अब हमारा आता है सातवां दोहा है। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखियो आँखी न देखी जाए। जगत का अर्थ होता है संसार, जनायो माने जनाया है, जी माने जिन्होंने, सकल माने संपूर्ण, अर्थात जिसने इस संपूर्ण संसार को हमें दिखाया है या हमें बताया है, जिसने इस संपूर्ण संसार को हमें दिखाया है, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि के विषय में हमने नहीं जाना, उस हरि के विषय में हमने नहीं जाना। बिहारी जी आगे क्या कहते हैं कि ज्यों आँखिन सब देखियो, वह हरि कहीं अलग नहीं है, वह हरि हमारे ही हृदय में है। कैसे? ज्यों आँखिन सब देखियो, जैसे आंखों से हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन आँख ही न देखी जाए, लेकिन आंखों को नहीं देखा जा सकता है, अपनी ही आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते हैं। वैसे ही हम परमात्मा को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, वह परमात्मा हमारे ही हृदय में व्याप्त है। पुनः समझते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि संसार का जिसने समस्त ज्ञान कराया, हमने उस परमात्मा के विषय में नहीं जाना, क्योंकि वह परमात्मा हमारी आंखों की तरह है, अर्थात हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में व्याप्त है। जैसे हम आंखों के द्वारा संपूर्ण संसार को देखते हैं, लेकिन अपनी ही आंखों से आंखों को नहीं देख पाते हैं, वैसे ही हम अपने हृदय में व्याप्त परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ बात करते हैं रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली की। तो भाषा आपका रस है, आपका शांति, छंद आपका दोहा, अलंकार यहाँ पर दृष्टांत भी है, क्योंकि ज्यों आँखी में सब देखिए आँख न देखी जाए, दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार, भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक। अब आते हैं इस भक्ति शीर्षक के अंतिम दोहे की ओर। जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि जप माला, माला का जाप करते हैं, छापा तिलक, तिलक टीका लगा लेते हैं, सरय न एको काम, सरय माने सड़ होना या हल होना, एको काम एक भी काम, अर्थात एक भी कार्य नहीं सधते हैं। माला जपते रहते हैं हम, तिलक लगाते रहते हैं, तिलक का छाप करते रहते हैं, लेकिन एक भी काम इससे सिद्ध नहीं होते हैं, इससे एक भी काम सिद्ध होने वाले नहीं हैं। कब तक नहीं होंगे कार्य सिद्ध? मन कांचे नाचे वृथा, जब तक हमारा मन कच्चा रहेगा, जब तक हमारा मन कच्चा रहेगा और ये वृथा अर्थात बेकार में इधर उधर नाचता रहेगा, तब तक माला पहनने से, माला जपने से, तिलक लगाने से कोई भी कार्य हल नहीं होने वाला है। इसलिए मन की चंचलता को छोड़ करके सच्चे हृदय से हमको परमात्मा को ध्यान देना है, साचे राचे राम, क्योंकि परमात्मा तो सच्चाई में निवास करते हैं, परमात्मा तो सत्य के हृदय में निवास करते हैं। तो ये रहा आपका भक्ति शीर्षक का अंतिम दोहा। आते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य पर। तो काव्यगत सौंदर्य हमारा अलंकार है अनुप्रास,
रस आपका भी है शांत, छंद दोहा, अनुप्रास अलंकार है, और भाषा आपकी ब्रज है, शैली आपकी मुक्तक है। तो दोस्तों ये रहा आपका बिहारी लेखकों द्वारा लिखा गया भक्त शीर्षक से संकलित पाठ। मिलते हैं इसी पाठ के दूसरे पार्ट में, वो होगा आपका नीति शीर्षक से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।